बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो बॉयलर तो आपको पता है, बॉयलर को बहुत सारे बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे आपका फ्लू गैस पाथ या फिर वाटर सर्किट जिसको बोलते हैं, तो उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है कि फायर ट्यूब बॉयलर है। जो आपका ड्रम होगा बॉयलर का, वो ड्रम का एक्सिस किधर है, वर्टिकल एक्सिस है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि ये वर्टिकल बॉयलर है कि हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। फर्नेस का पोजीशन के ओके। हिसाब से एक्सटर्नली फायर्ड होगा या फिर इंटरनली फायर्ड होगा। मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है बॉयलर के अंदर कि फोर्स सर्कुलेशन हो रहा है, उसके हिसाब से आप बॉयलर को क्लासिफाई करोगे। तो कोई एक पैरामीटर नहीं है जिसके ऊपर बेस करके आप बोलोगे कि ये ऐसा बॉयलर है। अभी अगर एक बॉयलर का अगर क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं तो हम हो सकता है कि दिस इज हॉरिजॉन्टल ड्रम, वाटर ट्यूब बॉयलर, और हॉरिजॉन्टल ड्रम, एक्सटर्नली फायर्ड, वाटर ट्यूब बॉयलर। आप बोल सकते हो फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। फिर यूज के हिसाब से कि बॉयलर को आप किस पर्पज से यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से बॉयलर होता है स्टेशनरी बॉयलर या फिर मोबाइल बॉयलर, जैसे हमारे लोकोमोटिव इंजिन्स में लगते हैं या फिर आपके शिप में लगते हैं, जहाज में लगते हैं, तो वो सब क्या है, मोबाइल बॉयलर से। और जो इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज कर रहे हैं हाई प्रेशर बॉयलर है, वो क्या है, स्टेशनरी बॉयलर है। टाइप्स ऑफ फ्यूल, कौन सा फ्यूल आप जला रहे हो उसके हिसाब से भी बॉयलर का क्लासिफिकेशन होगा, जैसे ऑयल फायर्ड हो गया, कोल या फिर बायोमास फायर्ड बॉयलर हो गया, या गैस फायर्ड बॉयलर हो गया। तो आप किस टाइप का फ्यूल आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से भी बॉयलर का क्लासिफिकेशन करोगे कि कोयला जला रहे हैं कि बायोमास जला रहे हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कि बॉयलर जो आपने सपोर्ट दिया हुआ है बॉयलर का, वो टॉप सपोर्ट है कि बॉटम सपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग बॉयलर का क्लासिफिकेशन करेंगे। और फाइनली स्टीम के प्रेशर के हिसाब से बॉयलर का क्लासिफिकेशन करेंगे कि लो प्रेशर बॉयलर है, मीडियम प्रेशर बॉयलर है कि हाई प्रेशर बॉयलर है। तो लो प्रेशर बॉयलर मतलब कितना, 20 kg या फिर 20 बार से नीचे वाला प्रेशर का अगर बॉयलर है तो उस बॉयलर को हम बोल रहे हैं लो प्रेशर बॉयलर। अगर 20 से 80 बार, 20 to 80 बार के अंदर का अगर बॉयलर है तो इसको हम लोग मीडियम प्रेशर बोलते हैं, और कभी कभी हम लोग 40 kg के ऊपर हम लोग उसको हाई प्रेशर भी बोलते हैं। सो 80 बार तक एग्जैक्टली ये मीडियम प्रेशर बॉयलर है, और 80 बार से ऊपर का अगर प्रेशर होता है तो वो हाई प्रेशर बॉयलर कहलाता है। और इसमें फिर से दो कैटेगरी आते हैं, एक होता है सब क्रिटिकल, एक होता है सुपर क्रिटिकल। सब क्रिटिकल क्या है, 221 बार से नीचे का अगर होगा तो वो सब क्रिटिकल, 221 बार के ऊपर का होगा तो वो होगा सुपर क्रिटिकल। अब मेरे को ये बताओ कि ये 221 बार को क्यों पकड़ा है कि सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल को डिफाइन करने के लिए। तो वाटर और जो सब क्रिटिकल बॉयलर में वाटर और स्ट्रीम दोनों सेपरेट किए होते हैं, और क्रिटिकल बॉयलर में डायरेक्टली वो डिवाइड नहीं करते, डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि 221 बार के ऊपर आपका स्टीम एंड वाटर दोनों क्या होता है कि सेम फेज में आ जाते हैं, है ना। हाँ। 221 बार में आपको वो डायरेक्टली आपका सुपर हीटेड स्टेट में जाता है। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो होता है उसमें ड्रम नहीं होता, बॉयलर ड्रम की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फर्नेस से वो स्टीम में कन्वर्ट होता है सुपर हीटेड, और एक ही फेज में चला जाता है, ठीक है। ठीक है तो सर। सब क्रिटिकल जो है 221 बार के नीचे का जो बॉयलर है उसमें आपका स्टीम ड्रम लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, सेचुरेटेड स्टीम होता है, और सेचुरेटेड स्टीम फिर से जाके सुपर हीटर में जाता है, तब जाके वो सुपर हीट होता है। ओके, लेकिन ओके। सुपर क्रिटिकल में वो डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम बन के निकल जाता है, तो स्टीम ड्रम नहीं होता है सुपर क्रिटिकल। तो याद रहेगा हाई प्रेशर बॉयलर में क्या है, सुपर क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल। कौन सा प्रेशर, 221 225। बार, 221 बार में आपका डायरेक्टली वो पानी जो है वो सुपर हीटेड स्टेट में चला जाता है।
अब देखते हैं कि कुछ लो प्रेशर बॉयलर प्रैक्टिकल बॉयलर्स को देखते हैं। प्रैक्टिकल बॉयलर्स में आपको पता है कॉकरैन बॉयलर होता है, लैंकिशायर बॉयलर होता है, कोकरैन बॉयलर, लैंकिशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर या फिर बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, ये सारे हमारे छोटे छोटे बॉयलर होते हैं जिसको आप बोलते हैं प्रैक्टिकल बॉयलर्स और लो प्रेशर बॉयलर्स। तो जैसे कोकरैन बॉयलर हो गया, ये क्या है, ये वर्टिकल शेल है, वर्टिकल शेल बॉयलर होता है, और फायर ट्यूब बॉयलर होता है, छोटा बॉयलर है, फायर ट्यूब है, और मतलब जो एकदम कम स्टीम अगर चाहिए आपको, किसी लैब में चाहिए, छोटा मोटा काम के लिए चाहिए, कोकरैन बॉयलर आपका बहुत यूजफुल है। लैंकशायर बॉयलर में क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल और फायर ट्यूब ही है, इंटरनली फायर्ड है और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। तो ये भी लो प्रेशर के लिए लैंकशायर बॉयलर यूज करते हैं। रेंज अगर देखोगे तो कोकरैन बॉयलर आपका मैक्सिमम 30 TPH तक का आएगा, वर्किंग प्रेशर अप टू 20 बार। तो लो प्रेशर बॉयलर इन जनरल 20 बार के अंदर ही होता है। लोकोमोटिव हमको पता है जो मोबाइल बॉयलर्स होते हैं, इट इज ए हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब टाइप बॉयलर, और इसका जो फ्लो है वो मैक्सिमम आपका 14 बार, प्रेशर 14 बार 8.5 TPH के आसपास रहता है। सो बेबकॉक विलकॉक्स ये भी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल शेल है और वाटर ट्यूब बॉयलर है। अगर छोटे बॉयलर में वाटर ट्यूब बॉयलर देखोगे तो बेबकॉक विलकॉक्स मिलेगा, जिसका प्रेशर भी काफी ऊपर तक, फ्लो काफी ऊपर तक है, जैसे 20 TPH से लेके 40 TPH तक। तो बाकी जितने सारे आपके छोटे बॉयलर्स है लो प्रेशर के, उसमें से बेबकॉक विलकॉक्स ही एक ऐसा बॉयलर है जो वाटर ट्यूब बॉयलर है, और जिसको हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा हाई रेंज तक चला सकते हैं, जैसे 40 TPH काफी अच्छा ये मान सकते हो, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब में माउंटिंग्स तो सेम ही लगेंगे, आपके प्रेशर गोज होते हैं, वाटर लेवल, ये सारी चीजें होती है। इसको हम जब माउंटिंग्स पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। तो सब में माउंटिंग्स लगे हुए होते हैं। एफिशिएंसी मोटा मोटी 80% के करीब में रहता है, 70 to 80% के बीच में। मेन हमारा जो फोकस है वो है इंडस्ट्रियल बॉयलर पे। इंडस्ट्रियल बॉयलर पे क्या क्या मिल रहा है, एफबीसी फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, पीएफ बॉयलर, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर, ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर एंड डब्ल्यूएचआरबी वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। एफबीसी मतलब क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, जहाँ पे फ्लूइडाइजेशन होता है, जो आप यूज कर रहे हो अभी, है ना, और where the bed acts as a igniter, जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड है इनकमिंग फ्यूल का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉयलर्स की, एएफबीसी होता है, पीएफबीसी होता है और सीएफबीसी होता है। सीबीसी एएफबीसी मतलब एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, पीएफबीसी मतलब प्रेशराइज्ड प्रेशर और सर्कुलेटिंग। ठीक है, पीएफ बॉयलर क्या है, जहां पे हम लोग कोल को क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, पूरा पाउडर्ड फॉर्म में लाते हैं और उसको नोजल के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। तो पीएफ बॉयलर में फर्नेस के अंदर क्या बनता है, फायर बॉल बनता है ना। और पीएफ बॉयलर आपका सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल में चलता है। जितना बड़ा बॉयलर होगा, तो अगर बहुत बड़ा बॉयलर है तो फिर आपका एएफबीसी इज नॉट सुइटेबल, वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, पीएफ बॉयलर यूज करते हैं। द हाईएस्ट स्टीम टेम्परेचर ऑफ सुपर क्रिटिकल से 540 डिग्री से 600 डिग्री तक, और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल 650 डिग्री से 720 डिग्री तक का बॉयलर का पीएफ बॉयलर में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पीएफ बॉयलर। ट्रेवलिंग ग्रेड क्या है, ट्रेवलिंग ग्रेड में आपका ग्रेड चलता रहता है, उसके ऊपर आप कोई भी टाइप का फ्यूल जला सकते हो, आपका बायोमास जला सकते हो, आपका जीएमसी वेस्ट जला सकते हो। सो वो हर एक चीज, किसी भी टाइप का फ्यूल को खाने के लिए सबसे अच्छा जो बॉयलर है वो ट्रेवलिंग ग्रेड है, और मेनली आपका बायोमास वगैरह के लिए काफी सुइटेबल बॉयलर है। और वेस्ट रिकवरी आपको पता है कि
अगर आपका ऑलरेडी कोई एक प्लांट है जहां से आपका वेस्ट हीट जा रहा है, स्टील प्लांट है, फर्नेस से बहुत सारा हीट आ रहा है, या फिर आपने एक गैस टरबाइन लगाया है और गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट में काफी सारा हीट वेस्ट हो रहा है, तो वहां पे हम लोग WHRB लगाते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर लगाते हैं। ठीक है, सो ये 4 टाइप के मेन बॉयलर से AFBC, PF, ट्रेवलिंग रेट एंड WHRB। ठीक है, अब देखो, irrespective of types of boiler, all the industrial boilers mainly have 3 major section. Number 1 economizer, number 2 evaporator, number 3 superheater. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ontogenesis Automation and make your industrial jobs dreams come true. Download the app now.